हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल आपके कौन कौन से होते हैं? तो ये चार ही होते हैं जो कि फैट सोल्यूबल है। पहला है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई एंड विटामिन डी। इसको याद रखने के लिए आप एक ये ट्रिक याद रख सकते हैं, कीड़ा। ठीक है, जैसे इंसेक्ट को हम लोग कीड़ा बोलते हैं ना, KEEDA, तो उसको आप बस एक ई आप हटा दीजिए, KEDA लिख दीजिए। तो विटामिन के भी आ गया, ई भी आ गया, डी भी आ गया एंड ए भी आ गया। इससे आप इसको इजीली याद रख सकते हैं कि अगर ये सारे विटामिन हैं तो इट मीन्स वो कैसे हैं, फैट सोल्यूबल है। सेकेंड है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो उसके अंदर आते हैं ये सारे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड विटामिन सी। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि केवल बी एंड सी, ठीक है, ये वाली जो विटामिन हैं ये सारे आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। मतलब ये बी एंड सी वाले जितने विटामिन होते हैं इनको जरूरत होती है कि आप इनको लें। ठीक है, मतलब ये सारे विटामिन आपको बॉडी में अपने लेना जरूरी है। इसको आप जिस भी फॉर्म में लें, ठीक है, जिस भी चीज में आपको ये मिल रहा है उस चीज को आप खाएं, आपके बॉडी में ये जाए, क्योंकि ये सारे विटामिन आपके वाटर सोल्यूबल है। इट मीन्स ये क्या होंगे, ये बाहर निकल जाएंगे आपके। ठीक है, तो जब ये बाहर निकल जाएंगे तो इनको बॉडी में रहना भी जरूरी है, इसलिए इनको टाइम टू टाइम इनटेक करना भी जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें होंगी विटामिन के बारे में। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो पढ़ना है वो आप बुक से रीड कर सकते हैं कि कौन कौन से विटामिन हैं जिनकी कमी से कौन कौन से डिजीज आपको हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहीं पर आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, एंजाइम्स आपके क्या होते हैं? बेसिकली ये होते हैं आपके कैटलिस्ट। ठीक है, तो इनका क्या काम है? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? ये रिएक्शन को कैटलाइज कराते हैं। तो इसमें आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, कैटलाइज द रिएक्शन इन बॉडी। ठीक है, ये क्या करते हैं? कैटलाइज द रिएक्शन इन बॉडी। बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैटलाइज करते हैं कौन? एंजाइम्स। इनका एक और काम क्या है? इनका एक और काम ये है कि अगर इनकी कोई स्मॉल क्वांटिटी भी आप ले रहे हैं, बहुत छोटी सी क्वांटिटी भी, तो भी वो मिलियंस ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी कैन डू मिलियंस ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट है, इसको हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ठीक है, ये तो कुछ बातें हो गई। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पे मान लीजिए, सपोज कीजिए कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये मान लीजिए है रिएक्टेंट। ठीक, तो इसके अंदर जो सारा प्रोसीजर हो रहा है वो कैसे होता है? अब ये रिएक्टेंट है, अब यहाँ से क्या होता है, ये एंजाइम्स इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक, ये हैं आपके एंजाइम्स। यहाँ पर सारा प्रोसेस क्या हो रहा है? यहाँ पर हमने लिया रिएक्टेंट प्लस एंजाइम। ठीक, अब ये आपका क्या हुआ? एक ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ये कुछ आपका लॉक की तरह समझिए काम कर रहा है। मान लीजिए लॉक है, तो लॉक में कैसे होता है? लॉक के अंदर एक होल होता है जिसमें आप की डालते हैं। ठीक है, उसी से आप तो उसको ओपन करोगे, लॉक करोगे। जब लॉक के अंदर जो होल है उसमें आप की डालोगे तभी तो कुछ काम होगा। तो ये आपका जो रिएक्टेंट है ये एज अ लॉक वर्क कर रहा है। ये एक लॉक है, इसमें ये होल दिख रहा है आपको। ये एंजाइम्स जो है ये आपका की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये इस होल के अंदर जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपको उसको समझना है। तो रिएक्टेंट आपका लॉक की तरह वर्क कर रहा है, एंजाइम्स आपका की तरह वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। यहाँ पे हमने लिया था रिएक्टेंट और एंजाइम। जब यहाँ पूरा रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ तो क्या मिलेगा हमें? प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये जो होता है ना, ये रिवर्सिबल होता है और स्लो होता है। रिवर्सिबल एंड स्लो होता है ये। ठीक है, और ये वाला जो आपका प्रोसेस है ये फास्ट होता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मैल्टोज है। ठीक है,
इससे क्या बन रहा, ग्लूकोज। यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने कैटलिस्ट क्या लिया, मैल्टेज, ठीक है। यहाँ पर जो भी है ना उसमें लास्ट में आपको ASE लगाना होता है, क्लियर है बात। मैल्टोज था तो हमने क्या ले लिया, मैल्टेज, तो बना क्या यहाँ पे मैल्टोज से ग्लूकोज। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। प्लस आपको एक और यहाँ पे बात क्या ध्यान रखनी है कि जो आपका एंजाइम्स है ये हाईली एक्टिव कब होंगे, तब होंगे जब इनको कोई हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई ऑप्टिमम इनको हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लस इनके पास क्या हो, ऑप्टिमम इनका कुछ pH हो, तब ये क्या होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तब ये हाईली एक्टिव होते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स थे कुछ जो आपको समझने थे। एंजाइम्स के अंदर क्या होते हैं, ये एक कैटलिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन को, जो भी हमारी बॉडीज में रिएक्शंस हो रही है उनको कैटेलाइज करते हैं। नेक्स्ट है कि स्मॉल क्वांटिटी भी अगर आप इनकी लेंगे तो ये मिलियंस ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं। इसको एंजाइम्स को हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा है लॉक एंड की का जो पूरा प्रोसेस है उसको, ये हमने एक रिएक्टेंट लिया जो कि लॉक की तरह वर्क कर रहा है, और ये हमने एंजाइम्स लिया जो कि की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, यहाँ पर है रिएक्टेंट और एंजाइम, ये प्रोसेस आपका रिवर्सिबल होता है और स्लो होता है, ठीक। फाइनली हमारा जो बना रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें मिला प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, और ये प्रोसेस आपका फास्ट होता है। तो यही सारी चीजें आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़नी थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।